तो क्या ओला इलेक्ट्रिक का चार्ज अब डाउन हो रहा है? दरअसल कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी 23 जून को ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। अब देखते ही देखते ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब सवाल ये कि ये भारी भरकम बिकवाली आखिर आई क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मौका है निवेश के लिए या कोई बड़ी चेतावनी है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 23 जून को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 6% गिरकर 43 रुपए पर पहुंच गया। बीते एक महीने में यह शेयर 18% और बीते 3 महीने में 25% टूट चुका है। अगर पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्टॉक 43% तक जा गिरा है। सोमवार को यानी 23 जून की बात हम जब कर रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में एक बड़ी गिरावट के पीछे एक ब्लॉक डील सामने आई। इस ब्लॉक डील में 2.41 करोड़ शेयरों का सौदा 44 रुपए प्रति शेयर के स्तर पर हुआ। इस सौदे की कुल कीमत करीब 107 करोड़ रुपए रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस डील में खरीदार और बिकवाल आखिर थे कौन। पिछले महीने भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें Hyundai मोटर कंपनी ने 14.22 करोड़ शेयर 51 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे थे। ये सौदा 731 करोड़ में हुआ था और इससे संकेत मिला कि ओला के शुरुआती निवेशक भी धीरे धीरे एग्जिट की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के हाल ही में आए मार्च तिमाही के नतीजों की। चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। बात अगर चौथी तिमाही के आंकड़ों की करें तो इस तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक को 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो पिछले साल इसी तिमाही में 416 करोड़ रुपए था। यानी करीब करीब घाटा बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया। मार्च तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू यानी कंपनी की आय भी 61.8% घटकर 611 करोड़ रुपए रह गई। एप्टा की बात करिए तो एप्टा घाटा 312 करोड़ से बढ़कर 695 करोड़ हो गया। डिलीवरी भी घटकर 51,375 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,15,000 यूनिट्स का था। कंपनी के एप्टा मार्जिन की हालत भी बेहद खराब है। ऑटो सेगमेंट में 78.6% माइनस में, कंसोलिडेटेड आधार पर माइनस में 101.4% मार्जिन रहा है। यानी बिक्री घटी, कमाई घटी और नुकसान बढ़ गया। ये नतीजे निवेशकों के लिए निराशाजनक रहे और शायद यही कारण है कि शेयरों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने भविष्य को लेकर उम्मीद जरूर जता दी है। अब ओला इलेक्ट्रिक ने कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही के लिए 800 से 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है। ऑटो एप्टा मार्जिन को -10% तक लाने की कोशिश है। कंपनी का कहना है कि अगर वो 25,000 यूनिट्स महीने में बेच पाए तो वो ब्रेक इवन हासिल कर सकती है। अब ये कंपनी की उम्मीद है कि अगर ऐसा वो कर पाई तो। ओला इलेक्ट्रिक का यह भी कहना है कि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल में सुधार किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या निवेशक इन दावों पर यकीन कर रहे हैं? कंपनी की लगातार बिकवाली वाली गतिविधियों ने निवेशकों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जब बड़े निवेशक या शुरुआती पार्टनर जैसे कि Hyundai हिस्सेदारी कम करते हैं तो इसका सीधा मतलब क्या हो सकता है, जरा इसके ऊपर भी नजर डालिएगा। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि या तो कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को लेकर भरोसा कम हो रहा था या फिर निकासी का समय सही समझा जा रहा था। ऊपर से कंपनी का घाटा बढ़ना और रेवेन्यू का गिरना, ये संकेत अच्छे नहीं है। भारत का ईवी सेक्टर लगातार बढ़ रहा है लेकिन कंपटीशन बहुत तेज है। टीवीएस, बजाज और एथर एनर्जी जैसी कंपनियां ओला को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ओला का मार्केट शेयर गिर रहा है, जो चिंता का विषय बताया जा रहा है। ओला को अब न सिर्फ प्रॉफिट में आना है बल्कि कंज्यूमर ट्रस्ट, क्वालिटी और सर्विस के मोर्चे पर भी मेहनत करनी होगी। हालांकि ये पूरी खबर जो हमने तैयार की है वो आपकी जानकारी के लिए थी। ओला के स्टॉक में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कंपनी को लेकर निवेशक क्या राय रख रहे हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी भी सुनते जाइए। खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको बाजार में स्टॉक में निवेश करना है या बाजार के किसी भी शेयर पर दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।